दोस्तों, आज के इस पावरफुल वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कब कहाँ कौन सा फार्मूला आपको लगाना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने हैं। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वी लुकअप को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप यानी कि एक वर्टिकल डेटा में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसके सामने जितनी भी वैल्यूज है उसका डेटा ला के देना या दिखाना। जिस कॉलम को आप स्पेसिफाई करोगे वी लुकअप फार्मूला में उस कॉलम का डेटा दिखाएगा। तो हम यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला के थ्रू ये निकालना चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर रोल नंबर टाइप करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम, क्लास और टोटल मार्क्स शो होने चाहिए। तो ये सब कुछ कैसे होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं रिबन को इस एरो पर क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करके भी हाइड कर सकते हैं। और यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हम आते हैं फार्मूला की तरफ। तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे वी लुकअप। ये नीचे सजेस्ट हो रहा है, टैब की को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल दे देता हूँ। ये सेल देने का मकसद ये है ताकि इस सेल के अंदर मैं जो भी रोल नंबर एंटर करूँ उसके स्टूडेंट नेम मुझे यहाँ पर शो होना चाहिए। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और इसके बाद आपसे पूछ रहा है टेबल अरे। तो टेबल अरे में हम ये इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके देते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है उसमें कौन से कॉलम से आपने डेटा को सर्च करना है। तो आपने वो कॉलम नंबर यहाँ पर देना है। तो स्टूडेंट नेम यहाँ पर दूसरे कॉलम में है तो हम यहाँ पर 2 दे देते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब कॉमा के बाद आपने लगाना है 0। ये 0 एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है, मतलब जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर दी है अगर वो मौजूद है तो उसका डेटा यहाँ पर दिखाए, अदरवाइज एरर आ जाए। ये फार्मूला हमने लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। अब देखो एरर आ गया। अब मैं यहाँ पर एक रूल नंबर दे देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो इस रूल नंबर के सामने जो भी नेम है वो शो हो जाएगा। सेम यहाँ पर आप क्लास निकाल सकते हो। इक्वल वी लुकअप, टैब की को प्रेस करना है, लुकअप वैल्यू इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा लगाना है। और इसके बाद टेबल अरे, टेबल अरे में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कॉमा लगाना है। अब आता है कॉलम इंडेक्स। क्लास कौन से कॉलम में है, यहाँ पर तीसरे कॉलम में है। 3 टाइप किया, कॉमा लगाना है और अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच 0 लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए क्लास भी यहाँ पर शो हो गया है। इसी तरह से आपने मार्क्स में भी ये फार्मूला लगाना है। इक्वल वी लुकअप, टैब की को प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कॉमा लगाना है। टेबल अरे में इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाना है और अब कॉलम इंडेक्स आपने देखना है कि मार्क्स कौन से कॉलम में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 9 है तो मैं यहाँ पर 9 दे देता हूँ और इसके बाद कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस रोल नंबर के यहाँ मार्क्स आ चुके हैं। तो आप इस टेबल में से किसी भी रोल नंबर का स्टूडेंट नेम, क्लास, मार्क्स देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर दे देता हूँ 1008। तो आप देख सकते हैं कि 1008 के स्टूडेंट नेम, क्लास और मार्क्स शो हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी डेटा के अंदर वी लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, यानी कि एक डेटा में से हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसके नीचे जितनी भी वैल्यू है उसका डेटा ला के देना या दिखाना। जिस भी रो को आप स्पेसिफाई करोगे एच लुकअप फार्मूला में उस रो का डेटा दिखाएगा। यानी कि वी लुकअप हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसके सामने जो कॉलम इंडेक्स आप फार्मूला में स्पेसिफाई करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा सर्च करके देता है। लेकिन एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुक करके उसके नीचे जो रो इंडेक्स आप फार्मूला में स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा सर्च करके देगा। तो हमने कब कहाँ पर वी लुकअप का यूज करना है, कहाँ पर एच लुकअप का यूज करना है,
तो अगर आपके पास डेटा इस फॉर्म में है तो आप एच लुकअप का यूज करोगे, और अगर आपके पास डेटा इस फॉर्म में है तो आप वी लुकअप का यूज करोगे। तो एच लुकअप का यूज आपने किस तरह से करना है, उसके लिए यहाँ पर इक्वल लगाना है और इसके बाद एच लुकअप टैब की का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू देना है तो लुकअप वैल्यू ये वाला सेल है, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद है टेबल अरे, तो आपने इस पूरे टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करना है। टेबल अरे देने के बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो हमने स्टूडेंट नेम निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम कौन से रो में है, सेकंड, तो यहाँ पर दे देते हैं 2, कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। एरर आ चुका है। यहाँ पर मैं एक रोल नंबर टाइप करके देता हूँ 1002, तो ये इसके नीचे नेम आ चुका है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम ये सेल दे देते हैं, कॉमा लगाना है। टेबल अरे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है और रो इंडेक्स नंबर देना है। मार्क्स कौन से रो में है, 9 में है, तो हम 9 टाइप करते हैं, कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये इसके नीचे यहाँ पर टोटल मार्क्स आ चुके हैं। यहाँ पर हम कोई दूसरा रोल नंबर दे देते हैं 1005, तो आप देख सकते हैं अली अकबर, टोटल मार्क्स 205। तो इसी तरह से आप वी लुकअप और एच लुकअप का बेसिक यूज कर सकते हैं। अगर फर्ज कर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो तो वहां पर अगर एक एक सेल में जाकर इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए मैं एक और पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ही सेल में फार्मूला यूज करके बाकी सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो ऑटोमेटिक बाकी सेल में भी फिल हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।